क्या करो ताऊ? खेती बाड़ी का काम करते हैं। आप क्या करो? मैं जी गांव का चौकीदार हूँ। हाँ? गांव का चौकीदार हूँ मलाने का जी। अरे चौकीदार चौकीदार तो एक और भी मालूम? हाँ ना जी उसका तो मालूम नहीं। तो एक बात बताओ, क्या हाल है खेती बाड़ी का? ठीक हाल है जी। किसानों का क्या हाल है? किसानों का ठीक है जी। अरे आज मैंने सुना नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में पैसे भेज दिया, आ गया? जी पता नहीं जी मेरे को तो इस बात का। किस्त जारी कर दी के दिए 2000 पर एकड़ देंगे। ठीक है। ये चुनाव से पहले मुख्यमंत्री साहब बहुत काम कर रहे हैं। हाँ काम तो कर रहे हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ? हाँ तो अब आज जो है इलेक्शन अनाउंस हो गया हरियाणा का। हो गया। हाँ हाँ, तो क्या इस बार उम्मीद लग रही? उम्मीद जी बीजेपी की है। हाँ? बीजेपी की। किस वजह से? जी काम करे हैं जी। तो काम तो इधर ही कर रहे, 10 साल तो किया नहीं। नहीं जी हो रहा है जी, 10 साल काम किया है। किया है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं जो किया हमने किया, इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। वो हुड्डा साहब कह रहे अब आएंगे तो 300 बिजली फ्री कर देंगे, 25 लाख का। कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया जी, गरीबों की वोट ली है, काम नहीं कराया इनका। हाँ। कभी नहीं काम किया। वोट ले लिए और घर में बढ़ गए, अपना काम किया है तो इन्हें मोदी साहब ने कराया है। खट्टर साहब ने? हाँ खट्टर साहब ने, मोदी साहब ने, इन दोनों ने। खट्टर साहब को चुनाव से पहले हटा क्यों दिया? हटा दिया। बीसी की वोट लेनी थी। किसकी? बैकवर्ड की वोट है। सैनी साहब आज लग कोई बैकवर्ड का मुख्यमंत्री नहीं बना, अब की बार है मुख्यमंत्री बना। सारी बैकवर्ड की वोट सैनी साहब को होंगी। अच्छा, बैकवर्ड की वोट लेने, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। जाति की तो नहीं करते जी, जो जिसका काम करेगा वो वही तो वोट देगा। आप भी सैनी है? नहीं जी, कश्यप। अभी सी में है। अच्छा, इसी में है। बैकवर्ड लोग सैनी के पीछे। हाँ जी पूरा बैकवर्ड। हुड्डा के पीछे कौन है? हुड्डा के पीछे तो चौधरी आदमी। जाट? हाँ बस। तो 5 सीट तो कांग्रेस जीती। वो कोई बात नहीं। मोदी वाले चुनाव में 5 सीट कैसे कांग्रेस को मिल गई? आधे हाथ हो गई। अब बात सुनो जी। हाँ। सोनीपत लोकसभा से यो जुलाना और बड़ौदा दोया में लीड ज्यादा मार गई है, नहीं तो और आमदनी मारी सारा में पीछे थे। इन दो विधानसभा है, इनने यह सीट क्लियर कर दी। अरे मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा। हरियाणा में जी पूरी बीजेपी आएगी। और चौकीदार साहब पहरा देते हो ठीक से? बीजेपी की सरकार, बीजेपी के आदमी है जी हम। हमारा बतेरा कुछ करा जी, मानदे मारा इन्हें बढ़ा जी। क्या करा तुम्हारा? मानदे बढ़ा जी 2 बार। कितना मानदे बढ़ा? एक बार जी 7000 किया, 3500 बढ़ाई। गरीब का फिर 11000 करा, क्या और भी बढ़ाएंगे जी। साइकिल लाठी बैटरी के सब क्या बढ़ा रखेंगे। सब क्या बढ़ा रखे, सब क्या मौज करा की मारी। चलो ठीक, अब यार दूसरी तरफ चलते हैं। जब आप दिल्ली से अमृतसर या चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो दिल्ली से निकलने के बाद जो पहला जिला आता है वो सोनीपत आता है हरियाणा का। और सोनीपत में मुरथल एक जगह है जहाँ के पराठे बहुत लोकप्रिय हैं, मशहूर हैं। अच्छे कितने हैं वो जब आप खाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन वहाँ पर एक से एक पराठे वाले हैं और बड़े मशहूर हैं। तो मुरथल जगह को आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो मुरथल नाम से प्रसिद्ध जगह है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर, 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मुरथल गांव है। और मुरथल गांव की जमीनें वहां पर थीं उस सड़क पर, इसीलिए उसको मुरथल कहते हैं, है ना। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मुरथल गांव जो है उस मुरथल से 2 किलोमीटर अंदर है। हाँ, खास मुरथल, खास मुरथल, खास ये है खास मुरथल ये गांव है। ये गांव है, लेकिन अभी ज्यादातर लोग उसी मुरथल को ही मुरथल जानते हैं। मुरथल का एरिया ही वो है। हाँ। जो मुरथल की सीमा है वो बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, तो उसको मुरथल बोलते हैं। मुरथल के पराठे। आइए मुरथल गांव। मुरथल जो गांव है वो खास में आता है।
मुरथल अच्छा एक बात बताइए, ये किन लोगों का गांव है मुरथल गांव? मुरथल 36 बरादरी है इसमें। सब बिरादरी है? हाँ 36। ज्यादा कौन है? सब तकरीबन जाट वैसे ज़्यादा है, जाट बरादरी ज़्यादा है, फिर बाकी कौम तो सब बराबर है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, रवारी भी हैं, जोगी भी हैं, 36 आगे और तो। अच्छा एक बात, मैं ये आज हरियाणा के चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया, आपको पता चला? अभी हाँ होया, आज अभी लगा पता। कैसे पता चला? अभी फोन में देखा था या चर्चा चल पड़ी। 1 अक्टूबर को, यानी 45 दिन बचे। सोनीपत जो जिला है, यहाँ सोनीपत का, ये रायल का विधानसभा ना, मैं ये कह रहा, सोनीपत जिला जो है उसमें एक समय हुड्डा साहब का अच्छा वर्चस्व था। पिछले विधानसभा चुनाव में 19 में 6 सीटें यहाँ थीं, उसमें 4 कांग्रेस ने जीती। हालांकि वो खुद ही चुनाव हार गए हुड्डा लोकसभा का, लेकिन जो 2024 का जो अभी लोकसभा हुआ है, बड़े कम अंतर से ही लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत गई। आपको क्या लगता है जो 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, उसके नतीजे किस तरफ होंगे? नतीजे, एमपी का इलेक्शन था वो अलग था, ये जो छोटा इलेक्शन है ये बिल्कुल अलग है। इसमें मुकाबला कोई नहीं, अकेला हुड्डा का इलेक्शन है, एक तरफी है, इसमें कोई शक नहीं। 36 बरादरी इस बात ने मान के चल रही है। कैसे? क्या ये देखो, हमारी समस्या है जो गांव की है, ये देखो। और ये नहीं, यहाँ देखो, पूरा मुरथल का या राई हल्के का घूम के देखो, कहीं भी विकास दिख रहे हो तो ये क्या यहाँ पहले विकास था कि नहीं? पहले बहुत था, ये 10 साल में खराब हो गया। हमारी तो चपाट देख लो, चपाट जो हमारी चौपाल है, जहाँ बैठ के थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, वहाँ का हाल देख लो जाके। नजदीक की है। आज तक हम मेरे ख्याल में 20 बार रमेश कौशिक के पास जा चुके, जो हमारी ग्रांट है वो ही नहीं आई, वो पाड़ के और गिर दी। लेकिन सब तो ये बोलते कि इसमें 36 बिरादरी का और तमाम लोगों का बीजेपी में काम हुआ, ईमानदारी वाला रहा, किसी का पर्ची नहीं चली, खर्चा पर्चा नहीं चला, सब कुछ चला, हर एक चीज चली, पैसा चला, पर्ची तो ना छोड़ो, सब कुछ चला। अब ये करिए तो चला नहीं।